नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से हर आदमी, हर डॉक्टर, हर मेडिकल एक्सपर्ट इम्यून सिस्टम की बात करता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम ठीक है तो कोरोना उसको कुछ नहीं कहेगा। इम्यून सिस्टम के बारे में जानने के लिए हर आदमी बेचैन है, उत्सुक है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या चीज़ है, कैसे इसको बूस्ट कर सकते हैं, मेडिकल साइंस क्या बोलती है, ज्योतिष क्या बोलता है, आयुर्वेद क्या बोलता है, योग क्या बोलते हैं, प्राणायाम क्या बोलते हैं और मुद्राएं क्या बोलती हैं। पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या बोलती है। साइंस की बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आने वाले हर तरह के बैक्टीरिया, जर्म्स, हर तरह के इन्फेक्शन को फाइट करता है। उनको फाइट करना, हमारी बॉडी को हेल्दी करना, ये इम्यून सिस्टम का काम है। इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मेडिकल साइंस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बताऊंगा मैं आपको। रेगुलर वॉक करें, बैलेंस डाइट ले। बैलेंस डाइट में आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, मिल्क है, ये सब बैलेंस डाइट का हिस्सा है। स्मोक नहीं करें, डेली एक्सरसाइज करें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें, अल्कोहल अवॉइड करें, एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम स्ट्रेस लें, हाथों को दिन में कई बार धोएं, अपनी पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखें और विटामिन सी जरूर खाएं। 65 to 90 मिलीग्राम विटामिन सी जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 तक भी ले सकते हैं। आजकल कोरोना पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 1000 mg पर डे देते हैं, तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ज्योतिष क्या बोलता है इसके बारे में। वैदिक ज्योतिष बेसिकली लगन बेस्ड है। लगन को मैं कह सकता हूँ कि वो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कुंडली का मालिक है। 3 कंडीशंस हैं जिनसे पता लगता है किसी का इम्यून सिस्टम वीक है। पहली शर्त है कि अगर आपका लगन लॉर्ड, लग्नेश, अगर नीच का है, नीच राशि में बैठा है तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर लगन में नीच का ग्रह बैठा है तो वीक होगा। और अगर कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, नीच का है, तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। मंगल हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो एनर्जी है, उसका कारक है। मंगल नीच होने के 2 ही साइन हैं कि 20 साल की उम्र में उसका हीमोग्लोबिन 10 के आसपास होगा और उसका बीपी हमेशा लो रहेगा। ये 2 मंगल नीच होने के कारण हैं। पूरे ग्रह कौन कौन सी बीमारियों को रिप्रेजेंट करते हैं मैं एक एक करके बताऊंगा। सूर्य रिप्रेजेंट करता है बोन्स और हार्ट को। चंद्रमा माइंड, लंग्स और जो बॉडी फ्लूइड है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, वो चंद्रमा करता है। मंगल ब्लड को और एनर्जी को, बुध नर्वस सिस्टम को, बृहस्पति लीवर को और किडनी को, शुक्र ब्यूटी को और यूरिनरी सिस्टम को, शनि हमारी बॉडी के पूरे जॉइंट्स को कंट्रोल करके रखता है। अगर किसी के बॉडी के जॉइंट्स में पेन है तो समझो उसका कि शनि डिस्टर्ब है। राहु ब्रीदिंग सिस्टम को और केतु इन्फेक्शन को। ये जो कोरोना चला हुआ है वो इसलिए चला है कि केतु इन्फेक्शन क्रिएट करता है और राहु का काम है ब्रीदिंग सिस्टम को, लंग्स को खराब करना। तो सीधा अटैक कोरोना लंग्स के ऊपर करता है। इनमें से कोई भी बीमारी अगर आपको है जिस ग्रह से कनेक्टेड, तो उस घर को बलवान करें, उस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। अब आते हैं कि आयुर्वेद क्या बोलता है। आयुर्वेद का सारा इलाज जो कुदरत के बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। उनको उन्होंने 3 कैटेगराइज किया हुआ है। वात, पित्त और कफ, इनका इम्बैलेंस हुआ और आप बीमार हुए। वात रिप्रेजेंट करता है एयर और स्पेस को, पित्त करता है फायर को और कफ करता है वाटर और अर्थ। इनको बैलेंस करके रखना है। अगला है, आयुर्वेद जोर देता है कि आंवला खाना चाहिए खूब, विटामिन सी है। विटामिन सी मैक्सिमम जो मिलता है वो आंवले में है, नींबू में है, आपका जितने सिट्रस फ्रूट हैं, संतरा है, माल्टा है, कीनू है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं,
सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है लाल रंग की शिमला मिर्च में, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो लाल रंग की शिमला मिर्च हमें खानी चाहिए। आयुर्वेद बोलता है कि 6 ऐसे नेचुरल स्टेरॉइड हैं, पेन किलर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हैं, जो कि ब्रूफिन का और कॉम्बिफ्लेन से भी बेटर काम करते हैं और उनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो स्टेरॉइड हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, आयुर्वेद इन पे बहुत जोर देता है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुन ले। अगर आपने इनको अपना लिया तो ज़िंदगी में कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। सबसे पहला है लहसुन, गार्लिक। रात को 2 तुरियां भिगो दें और सुबह काट करके छोटे छोटे पीसेस करके पानी के साथ ले लें। जितने भी बीमारियां हैं हमारे शरीर में 80% को लहसुन ठीक कर सकता है। दूसरा है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी में एक कुरकुमिन एक सब्सटेंस मिलता है जो नॉर्मली हल्दी में मिलता है करीब 4 to 8%। शिमला की कुछ ऐसी बेल्ट हैं, हिमाचल की कुछ ऐसी बेल्ट हैं जहाँ 15% तक का कुरकुमिन मिलता है। हल्दी डेली इस्तेमाल करें, रात को दूध में डाल के पिएं तो आप बीमार नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। उसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है। अश्वगंधा के पाउडर मार्केट में मिलते हैं, आप उनको 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। उसके बाद आती है शिलाजीत। वर्षों से शिलाजीत रिकमेंड करते आए हैं हमारे आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स। हम लोगों को एक भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है कि शिलाजीत सिर्फ सेक्स के काम आती है। ऐसा नहीं है, 1000 बेनिफिट्स हैं शिलाजीत के। रामदेव जी रिकमेंड करते हैं कि 5 साल से लेकर के 90 साल तक के आदमी को डेली शिलाजीत खानी चाहिए। उसके बाद 5वां है गूगल। गूगल एक बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मैं खुद 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब तो बंद कर दिया यूज़ करना। मेरी वाइफ को भी दर्द था पैरों में, मुझे भी दर्द था, गूगल का इस्तेमाल किया, आज मैं डेली वॉक करता हूँ, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है। आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी है गिलोय। गिलोय बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अभी रिसेंटली आज सुबह ही मैं एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था गिलोय और अश्वगंधा के बारे में। वो एज इट इज़ मैं क्लिपिंग पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रिसेंटली ए स्टडी वॉज कंडक्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एट IIT दिल्ली in collaboration with NIAIST, that is National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan. They found that ashwagandha and giloy have strong potential in fighting the novel coronavirus. ये साइंटिस्ट की स्टडी है, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको। एक बहुत पक्का नुस्खा है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। 10 बादाम, 8 मुदक्का और 2 अंजीर रात को पानी में भिगो दे एक गिलास में, और सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, नाश्ते के साथ, आपकी जैसी चॉइस हो आप यूज़ करें। 1 साल तक अगर आपने इस तरह से खा लिया तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। और एक नुस्खा है 100 से 150 ml अनार का जूस आप डेली पिएँ, 1 साल पी लेंगे तो बहुत आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं पीना। और एक है बीटरूट, चकुंदर। 4-5 चकुंदर इकट्ठे लें, कुकर में डाल के स्टीम कर लें और आधा चकुंदर डेली सलाद की तरह से इस खाएं। बहुत ज़बरदस्त यूज़ है इसका इम्यून सिस्टम में बढ़ाने का। अब मैं आता हूँ मुद्राओं के ऊपर। ऐसे बहुत सी मुद्रा हैं जो हमारी बॉडी सिस्टम को ठीक करती हैं, पर 2 मुद्रा ऐसी हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। उनमें सबसे पहली मुद्रा है आदि मुद्रा। आपने कभी सोचा है कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो बीमार हो सकता है? कभी सुना आपने? माँ के गर्भ में बच्चा इसलिए बीमार नहीं होता कि वो आदि मुद्रा में होता है। आदि मुद्रा कौन सी होती है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो अंगूठा है इसको जितना इस नज़दीक, उंगली के नज़दीक लाएंगे, इसके ला करके अंगूठी से बंद कर लें। ये आदि मुद्रा है। आप किसी भी न्यूली बॉर्न चाइल्ड को देखेंगे तो वो आदि मुद्रा में आपको मिलेगा। आदि मुद्रा में अगर आप हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। खाने के 1 घंटे प्लस माइनस कभी भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आदि मुद्रा कर लें, आदि मुद्रा में सो जाएं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और दूसरी एक मुद्रा है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसमें राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐसा फिट करें और ये लिंग मुद्रा है। इसको आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट अगर शाम करेंगे तो ये ज़बरदस्त इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एक उपाय है कि गाय का घी, नीम का तेल और तुलसी का तेल 1-1 चम्मच ले लें, मिला के रख लें और रात को सोने से पहले नाभि में लगा के सोएं। नाभि हमारी बॉडी का एक्सिस है, अगर नाभि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है।
मुद्राएं वाले मानते हैं कि हमारे जो 5 उंगलियां हैं ये बेसिक जो कुदरत के 5 एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। मैं बताता हूं कौन कौन से। थंब रिप्रेजेंट करता है, ये वाला थंब अंगूठा, ये रिप्रेजेंट करता है वाटर को। इंडेक्स फिंगर, ये पहले वाली फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती अर्थ को। बीच वाली उंगली रिप्रेजेंट करती स्पेस को, और रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती एयर को, और लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट करती फायर को। हमें करना क्या है, ये जो उंगली है हमें इसको ऐसे प्रेशर करना है, ऐसे। ये दिन में 3-4 बार कर लें, ऐसे भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, ऐसे 10 की 10 उंगलियों को इस तरह से अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं दिन में 2-3-4 बार, तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक रहेगा और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। उसके बाद आते हैं प्राणायाम। वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनका करने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिनसे इम्यून सिस्टम बेटर होता है। उनमें एक है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। कोशिश तो करें कि 10-10 मिनट दोनों को कर लें, लेकिन 5 मिनट भी अगर दोनों को कर लेंगे 5-5 मिनट, तो ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ये उसको ठीक करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। तो आपका कोरोना का कोई भी वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता अगर ये 2 प्राणायाम आप डेली कर रहे हैं तो। लास्ट में है योग। वैसे तो योग रिकमेंडेड है, सारे के सारे योग कर सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य नमस्कार आप कर लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। ये था कोरोना के बारे में भी और प्लस इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बारे में। मेरा यूट्यूब का जो परिवार है उसके लिए खुशखबरी है। मैं एवरी मंडे सुबह 10 से 11 के बीच में 1 घंटे के लिए फ्री ज्योतिष करता हूँ। कोई भी समस्या हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और बर्थ मुझे लिख के भेजिए, एक समस्या लिख के भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर आदमी को बचाएं, क्योंकि करंट जो सिनेरियो है उसमें ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। मेरा मोबाइल नंबर है 9899170867। मैं 25 साल से ज्योतिष और वास्तु पे रिसर्च कर रहा हूँ। किसी भी तरह की भ्रांति हो, किसी तरह की समस्या हो, कोई भी बात हो, मुझे फ़ोन पे लिख भेज दिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।